Preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन, आज की जो हमारी टू द पॉइंट वीडियो है वो एक काइंड ऑफ जो है वो गुड न्यूज़ भी है हमारे लिए. हमारी मेडिकल एजुकेशन के लिए गुड न्यूज़ है, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, हमारे मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है और इन जनरल कंट्री के लिए भी जो है ये गुड न्यूज़ है. क्या वो न्यूज़ है? इज दैट कि अब हमारा जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, इसको जो है WFME का रिकॉग्निशन स्टेटस मिल गया है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स. कहने का मतलब जो हमारा एनएमसी है, जो इसके थ्रू जितनी भी डिग्रीज निकलती हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं, इन सबको जो है अब वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन WFME का एक रिकॉग्निशन स्टेटस मिल गया है. कहने का मतलब कि अब जो डिग्रीज आपके इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में होती थी, ये डिग्रीज आपकी जो मेडिकल डिग्रीज हैं, बैचलर्स डिग्रीज जो हैं, ये अब आपकी वर्ल्ड वाइड जहां जहां पे भी इसको मान्यता मिली हुई है वहां वहां पे इन डिग्रीज को भी मान्यता मिल जाएगी. तो इसके इम्प्लीकेशन आप सोच के देखिए. कहने का मतलब जितने भी कॉलेजेस आपके एनएमसी के अंडर हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन, वीडियो के एंड में हम एनएमसी को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि सवाल हो सकता है इस पे ना आए, सीधा एनएमसी पे आए, राइट. पर हमको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है इस चीज का. एनएमसी के अंडर जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे ही एकदम से मान्य हो गए, जितने भी इनके अंडर कॉलेजेस हैं, प्लस अगले 10 साल तक जितने नए खुलेंगे उनको इमीडिएटली साथ साथ ये वाला स्टेटस, इनका जो एक्रेडिशन है, इनका जो रिकॉग्निशन है, वो इमीडिएटली मिल जाएगी और आपकी डिग्री वर्ल्ड वाइड जो है, बैचलर्स डिग्री जो है वो मान्य हो जाएगी. कहने का मतलब अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है, वो यहाँ से आपकी बैचलर्स करता है, तो वो बाहर जाके मेडिकल के अंदर, डॉक्टरी के अंदर बाहर जाके वो सीधा आपका एक पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले सकता है. पहले वाली डिग्री मान्य होगी. अदरवाइज बच्चों को पहले वहां जाके फिर से कोर्स करना होता था या वो वहीं जाके कोर्स करते थे. इफ समवन हैज टू सेटल आउटसाइड या किसी ने बाहर जाके अब्रॉड जाके सेटल करना है या प्रैक्टिस करनी है, तो उनको वहां से ही डिग्री करनी पड़ती थी. अब ऐसा नहीं होगा. इसके दूसरे इंप्लीकेशन भी है, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन सस्ती है तो हम बाहर से स्टूडेंट को यहाँ बुलाएंगे कि क्योंकि यहाँ वाली डिग्री भी अब वैलिड है, तो आप स्टूडेंट यहाँ पे आओ, वहां पे इतना पैसा क्यों लगाओगे, प्लस आप हमारा कल्चर भी एंजॉय करो साथ साथ में, राइट. तो इसके इंप्लीकेशन बहुत सारे हैं बच्चे. आइए थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि WFM ही क्या है. ये अपने आप में क्या चीज है. इट इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन वर्ल्ड वाइड. ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर आपका एनएमसी है, वैसे वर्ल्ड को जो गवर्न कर रहा है दैट इज WFME. सेम कॉज है उनका दोनों का, है ना, कि आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, मिनिमम लेवल होना चाहिए, एक बेंचमार्क सेट किया जाता है, राइट, कि इतना तो है ही है, उसके बाद में हम रिकॉग्नाइज करेंगे. सो ये एक विन है हमारी कंट्री के लिए. यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा. लास्ट में हम एनएमसी को भी पढ़ेंगे थोड़ा सा. क्या इंश्योर करता है दैट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स मीट एंड अपहोल्ड द हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. है ना, ये तो बोल रहे हैं कि हाईएस्ट. मैं आपको जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं इज दैट कि एटलीस्ट मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए, कि इसके ऊपर ही होना चाहिए, बाकी सब कुछ नीचे कोई नहीं होना चाहिए. मिनिमम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ये, राइट. 1972 में इट वाज फाउंडेड बाय 3 ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. WMA वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन IFMMCA, MSA, एंड लास्ट इज WHO. ये आप सबने सुना हुआ है. तो इन 3 ऑर्गेनाइजेशन से बना था. ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा बेनिफिट्स क्या है. सारे एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस के एक्रेडिटेड हो गए हैं. साथ साथ में जितने नए कॉलेजेस आएंगे अगले 10 ईयर में, क्योंकि 10 साल का टेन्योर है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है 10 साल. ये याद रखना है कि 10 साल के लिए मिला है, राइट, लाइफ टाइम के लिए नहीं है, 50 साल के लिए नहीं है, 20 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए. यूपीएससी अगर गेम खेलेगा इसके ऊपर, अगर कुछ चेंज करना हुआ पूरे उसके अंदर, तो वो ये 10 ईयर्स को चेंज करके 5 कर देगा या 20 कर देगा या 50 कर देगा, राइट, कुछ ऐसा होगा. तो ध्यान रखना है बच्चे आपने. also enable Indian medical graduates to pursue post graduate training and practice in other countries, क्योंकि अब वहां पे भी ये डिग्री जो है मान्य होगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चे, राइट. इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इंक्रीज होगी हमारी, एकेडमिक कोलैबोरेशन इंक्रीज होंगी, क्योंकि अब तो हमारी डिग्री सेम ही है, तो हम बराबरी का सौदा कर सकते हैं और कोलैबोरेशन बेटर होगी, नॉलेज ट्रांसफर बेटर होगी, बेटर कैपेसिटी में हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं अब, राइट. इसके अलावा बच्चे क्वालिटी एश्योरेंस जो उनका काम है, इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस, जो कि आपका जैसे आपका एजुकेशन कमीशन ऑन फॉरेन मेडिकल एजुकेशन या फिर आपका यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, ये सब आपके इंडिया में कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे कॉलेजेस भी एट पार चलेंगे, राइट.
इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्शन है। बाय द वे, इसका जो क्लास, इस सारी चीज को हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, सो लिंक इज डाउन देयर। आप जो पार्ट 2 ऑफ द क्लास है उसके अंदर ये चीज आपको मिल जाएगी, आई थिंक पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर, आप जरूर लिंक नीचे मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कीजिए। नेशनल मेडिकल कमीशन देखते हैं, राइट। तो नीति आयोग ने रिकमेंड किया था कि आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई, जिसकी पहले एड्स भी बहुत आती थी, राइट, उसको रिप्लेस किया गया है आपके एनएमसी से, नेशनल मेडिकल कमीशन। कब हुआ है ये? आपका 8 अगस्त 2019 को, है ना। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये अंडर एनएमसी एक्ट 2019, राइट। इसके अलावा इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था, जो कि 1934 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये सारा आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला इसको, राइट। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, अदरवाइज मेंस में कुछ ज्यादा इसकी रेलिवेंस नहीं है। ये वाला एक्ट के थ्रू आया ये, एनएमसी एक्ट 2019, राइट। एंड it is what? It is the top regulator of the medical education and practice. इसके अलावा बच्चे जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज दैट दिस लास्ट वन, कमीशन कंसिस्ट ऑफ 4 ऑटोनॉमस बॉडीज, राइट। यूजीएमईबी, पीजीएमईबी, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, और लास्ट में आपका है एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddy enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.